ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, देन इट इज cos at. सिमिलरली लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो वो हो जाएगा cos हाइपरबोलिक at. ठीक है, h और a के बीच में थोड़ा सा गैप रखना है, cos हाइपरबोलिक at. इसी तरह से अगर लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक at. मतलब कहने का सीधा सीधा सेंस ये है कि हमारे फॉर्मूले सीधे सीधे रिवर्स हो जा रहे हैं, उल्टा हो जा रहा है, हम इसमें कुछ अलग नहीं कर रहे हैं. यस सर. ठीक है, डन. एक सेकेंड. ठीक है. यस सर, बस कॉपी कर रही हूँ. ठीक है, क्या नहीं समझ में आया पूछ लें. नहीं, अभी तक तो समझ में आ गया. हो गया. हो गया. यस सर. सर आपने जो सबसे राइट साइड में लास्ट फॉर्मूला क्या लिखा है? L इनवर्स 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक at, साइन h at. अच्छा, साइन हाइपरबोलिक at का जो फॉर्मूला था वो तो a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर था ना? हाँ, तो a कहाँ पे है? a अपॉन में. अच्छा, नहीं लिखा है क्या? हाँ, a है. हाँ. ठीक है, यस सर. फॉर्मूले हो गए सारे एक जगह. 1 2 3 4 5 6 7 7 ट्रांसफॉर्म के हैं और 7 ही इनवर्स ट्रांसफॉर्म के भी. ठीक, तो अब जो बेसिक फॉर्मूला है ना, वो इन्हीं से ही रिलेटेड बनेगा, कुछ ना कुछ इसके अलावा नहीं होगा. अब इसमें का मल्टीप्लाई का, प्रोडक्ट का, डिवाइड का, डिफरेंशियल का, इंटीग्रल का, वो सब आगे हो जाएंगे, बट द बेसिक टर्म्स विल रिमेन द सेम. ठीक है, ओके सर. बात समझ में आई मेरी, मैंने क्या बोला? यस सर. ठीक है, अब क्वेश्चन लेते हैं एक दो ट्रांसफॉर्म के और कुछ इनवर्स ट्रांसफॉर्म के. ओके. क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म. फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म. क्वेश्चन है 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है. ठीक है, ओके. सो जब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हम इसको लिख रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस टी का होल स्क्वायर. दैट मींस बेसिकली वी आर सेइंग 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t. इसको स्प्लिट कर लिया, लाप्लास ऑफ 1 लाप्लास ऑफ टी की पावर 2 प्लस 2 इंटू लाप्लास ऑफ टी. अब फॉर्मूले पे चलते हैं. यहाँ पे 1 का फॉर्मूला लग गया 1 अपॉन एस. यहाँ पे t की पावर n वाला फॉर्मूला लग गया कि n फैक्टोरियल, दैट मींस 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2. ठीक है, यस सर. 2 into 1 2. अब हाँ, अपॉन s की पावर n प्लस 1, यानी 2 प्लस 1 3 प्लस 2 t की पावर है 1
1 का फैक्टोरियल 1 रहेगा, अपॉन में हो गया s की पावर n प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 2। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम इसका एलसीएम लेके भी नहीं सॉल्व करेंगे? वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो हम वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम इसमें एलसीएम लेते हैं तो s क्यूब विल बी द एलसीएम लार्जर वन, तो हम इसके साथ चलेंगे। यहाँ पे हो गया s स्क्वायर प्लस हो गया 2 प्लस हो गया s, 2s। तो s आ गया। इसको सीक्वेंस में भी रख सकते हैं, s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 अपॉन में s क्यूब। यस सर। ठीक, तो ये आंसर है आपका। क्वेश्चन क्लियर? यस सर। मैं दोनों चीजों को ना साथ में लेके चल रहा हूं, जिससे दोनों को साथ में समझना इजी होगा, लाप्लास और इनवर्स। ठीक, यस सर। यहां पे मैं आपसे कह रहा हूं फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक, क्वेश्चन आपसे मैंने लिया 1 प्लस 2s प्लस s क्यूब अपॉन s की पावर 4, इसका क्या होगा? और अपॉन हमें इसका इनवर्स अपॉन s की अपॉन s की पावर 4, और इसका हमें हमें करना है इसका निकालना है इनवर्स लाप्लास। इनवर्स लाप्लास। हाँ, तो आपको मैंने दे रखा है फॉर्मूला। आपकी वॉइस थोड़ी सी ना वो ब्रेक हो रही है, थोड़ा इसको चेक करना। पहले हम इनको शायद सेपरेट कर लेंगे अलग अलग डिनोमिनेटर के साथ। बिल्कुल। तो हमारे पास बनेगा क्या, 1 अपॉन s की पावर 4 प्लस लाप्लास इनवर्स 2 अपॉन s की पावर 3 प्लस लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s। अच्छा, आपने वो ठीक है, कट कर दिया ऊपर से। हाँ, मैंने स्प्लिट करके कट करके रख दिया है। अब हमें देखना है कि ये कहां पे आके फिट हो रहा है। तो हमारा फॉर्मूला जो था लाप्लास इनवर्स का s की पावर n प्लस 1 का, ठीक, वो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर s प्लस 1 है तो ये हो जाएगा t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, राइट? हाँ, तो यानी अगर हमारे पास है 1 अपॉन s की पावर 4, इसका मतलब ये हो गया कि n प्लस 1 यानी कि ये 3 होगा, तो t की पावर 3 अपॉन 3, 3 फैक्टोरियल यानी 6, हाँ है ना? 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। हाँ हाँ, 3 इंटू 1 6 हो जाएगा। 1 अपॉन यहाँ पे मतलब बेसिकली जो n की वैल्यू वो 3 आएगी, क्योंकि 3 3 आई ना, होगा। तो ये आएगा t की पावर 3 अपॉन 6। यस। हेलो, हेलो। अब बेटर है। हाँ हाँ, ठीक है, ये समझ में आया, t की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल दैट मींस 6। यस सर। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 कांस्टेंट है, s की पावर 3 यानी s की पावर n प्लस 1, यानी हमारे पास होगा 2 की पावर 2 अपॉन n यानी 2 का फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 तो 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, यस सर। तो 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, t स्क्वायर रह गया एक सेकेंड में बस नोट कर लेती हूँ ऊपर का, फिर प्लस t आंसर। यस सर। ठीक है, यस सर, हो गया। समझ में आया? यहाँ पे हमने लाप्लास लिया, यहाँ पे हमने इनवर्स लाप्लास इनवर्स लिया, दोनों साथ में चल रहा है। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो इस तरह से आंसर आया। इसको हमने जब इन्वर्स किया तो इसको हमने ब्रेक करके यही प्रोसेस रिपीट में चला गया, रिवर्स में चला गया, है ना? यही प्रोसेस हमारा
रिवर्स में चला गया, इस तरह से आंसर बना था, इसको हमने स्प्लिट किया, स्प्लिट करके ये बन गया, इस तरह से फॉर्म में आया, हम लाप्लास, इसको हमने लाप्लास इनवर्स करके सॉल्व कर लिया। ठीक, क्लियर? यस सर। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान से रखना है कि कब हम लाप्लास ले रहे हैं, कब हम इनवर्स ले रहे हैं। जब आपको लाप्लास पूछा जा रहा है तब आपको टी में दिया रहेगा, और जब इनवर्स लाप्लास पूछा जा रहा है तब आपको एस में दिया रहेगा, है ना? यस सर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली टाइम वेरिएबल को सिग्नल वेरिएबल में कन्वर्ट करता है। हाँ, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन में आपको टी में दिया रहेगा, एस में आंसर होगा, और इनवर्स में एस में दिया रहेगा, टी में आंसर होगा।